जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आइए, आदिशक्ति वेबसाइट में सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी क्योंकि कल तो 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, और हम लोग इस दिन महापुरुष ईसा का जन्म दिवस मनाते हैं। तो आइए आज उनके बारे में हम परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से जानेंगे। ईसा मसीह का नाम आता है तो साफ समझ में आता है कि उन्होंने लोक पीड़ित मानवता की सेवा के लिए और लोक कल्याण के पथ पर चलकर उन्होंने उदारता के साथ काम किया, और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र माना। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। और चूंकि उनका जीवन दर्शन अभी हम समरी में जानेंगे, चूंकि वो भारत में भारतीय गुरुओं के साथ भी रहे हैं और वो भारत में आए भी थे। तो आइए उनके जीवन दर्शन पर आगे जाने उससे पहले गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में हम दिव्य शक्ति धाराओं का आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए वेद माता, विश्व माता, देव माता का आह्वान करते हैं। ओम आयात वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। ओम स्तुता मया वरिदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। आप देव शक्ति को नमस्कार करेंगे, भाव बनाइएगा। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जी दीदी, आगे रीडिंग का क्रम लीजिए। जी प्रणाम सभी को। आप इसको हटा दीजिए स्क्रीन को। तो आइए रीडिंग के क्रम में दीदी आप पढ़ेंगी? जी दीदी, आप इसको ले लीजिए। उसके पेज नंबर 27 ही है ना? 26 होगा, लिंक से 26 जो आपने डाला हुआ। सत्य पर किसी का आधिपत्य नहीं, है ना? जी जी, एक आधिपत्य नहीं। हाँ, मिल गया दीदी। तो क्या प्रारंभ करें? हाँ जी दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम लोगों की बुधवार की श्रृंखला महापुरुषों के संतों के बारे में जानने की, गुरुदेव के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव हमें क्या बताते हैं कि क्यों हमें महापुरुषों का नमन वंदन करना चाहिए। तो उनकी एक एक हमें जो गुरुदेव गुणों को, सद्गुणों का हमें बताते हैं, तो उसके प्रति हमारी भी श्रद्धा अग्रसर होती है। इन्हीं भावों के साथ हम लोग आज पढ़ रहे हैं मानवता के महान उपासक महापुरुष ईसा मसीह के बारे में। पेज नंबर 26, सत्य पर किसी का आधिपत्य नहीं। सत्य पर किसी का आधिपत्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि मनुष्य व्यवहारिक जगत में आने पर इन उच्च आदर्शों और सिद्धांतों को भूल जाता है और धर्म को भी अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय लाभ का साधन बना लेता है। अब से 200-400 वर्ष पहले यूरोप के ईसाई देशों ने हथियारों की ताकत के साथ ही ईसाईयत को भी अपना राज्य दूर दूर तक फैलाने का साधन बनाया था। उन्होंने केवल ईसा के उन उपदेशों की श्रेष्ठता दिखाकर ही
लोगों को उनका अनुयायी बनने की प्रेरणा नहीं दी, वरन शक्ति, भय, धन का लाभ दिखाकर भी उनको प्रेरित किया होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आज व्यावहारिक जगत कैसा है। गुरुदेव सही बता रहे हैं हमें कि आज वास्तव में धर्म का तो मूल जो सिद्धांत है वो बिल्कुल लुप्त ही हो गया है। पर इससे पहले जब ईसाई धर्म ईसा मसीह के साथ जब प्रारंभ हुआ तो धर्म को फैलाने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, जो शक्ति और भय के साथ इन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने का कार्य किया, ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि ईसाई जो धर्म है आज विश्व के सबसे ज्यादा देशों में फैला हुआ है। गोवा आदि स्थानों में भी पुर्तगालियों के घोर अत्याचारों की बात इतिहास के सभी पाठक जानते हैं और अभी तक अनेक ईसाई प्रचारक उस मार्ग का अनुकरण करते रहते हैं। यह कार्य प्रणाली महापुरुष ईसा के आदर्श के सर्वथा प्रतिकूल है। इसकी विवेचना करते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। अब यहाँ पर हमें सही बता रहे हैं कि हमारे वास्तव में धर्म ग्रंथों में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि हम गलत कार्य करके किसी को धर्म अपनाने के लिए बाध्य करें। पर आज जो बिल्कुल हम भी देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का कितना कार्य ईसाई धर्म के लोग कर रहे हैं। तो इस पर विवेकानंद जी ने लिखा कि मानवता के सभी आचार्य अहम शून्य होते हैं। कल्पना कीजिए कि नाजरत के ईसा उपदेश दे रहे हैं और बीच में ही कोई व्यक्ति उठकर पूछने लगता है कि आपका उपदेश बहुत सुंदर है, मेरा विश्वास है कि पूर्णत्व प्राप्ति का यही एक मार्ग है और मैं उसका अनुसरण करने को तैयार हूँ, किंतु मैं आपको ईश्वर के एकमात्र उत्पन्न पुत्र के रूप में उपासना में नहीं कर सकता। ईसा मसीह इसका क्या उत्तर देंगे, जरा सोचिए। शायद ईसा उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा भाई, आदर्श का अनुसरण कर, अपनी इच्छा अनुसार उसकी तरफ प्रगति करो, तुम मुझे मेरे उपदेशों के लिए कोई से दो या न दो, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं। बहुत ही सुंदर जो हम लोग यहाँ गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि कभी भी किसी भी बात के लिए अहम नहीं करना चाहिए। कल हमने 3 प्रकार के अहम के बारे में जाना कि किस तरह से दम, अहम, घमंड ये सब हमारे अंदर घर कर जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव यही बता रहे कि ईसा मसीह कभी भी यही नहीं कहेंगे कि पूर्णत्व प्राप्ति के लिए आप जो मैं ईसा का पुत्र हूँ और आप मेरे इन आदर्शों का अनुसरण करें, बल्कि वो तो यही कहेंगे कि मेरे उपदेश कैसे भी हो, तुम लोग इसका खाली, जिसको हम भी कहेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि खाली सारे मेरे विचारों को फैलाओ, जिस पे कृपा होगी वो स्वतः ही उस और मुड़ जाएगा। तो तुम मुझे मेरे उपदेशों के लिए कोई श्रेय दो या न दो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैं कोई दुकानदार या बनिया नहीं हूँ, मैं धर्म का व्यवसाय नहीं करता, मैं केवल सत्य की शिक्षा देता हूँ और सत्य किसी की बपौती, किसी की जायदाद नहीं है, सत्य ईश्वर है। तुम अपने मार्ग पर अग्रसर होते जाओ। पर आज के ईसा के अनुयायी उसी प्रश्न पर क्या जवाब देते हैं? वे कहते हैं कि तुम इन उपदेशों पर, उन असूलों पर अमल करो या न करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, पर तुम उपदेशक ईसा का सम्मान तो करते हो ना। यदि तुम उपदेश का सम्मान करते हो तो अवश्य ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, यदि नहीं तो तुम्हारी मुक्ति की कोई आशा नहीं। इस प्रकार उस महापुरुष के समस्त शिक्षाओं को विकृत रूप दे दिया गया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि किस तरह हमारे, जो पहले भी हमारे साथ भी हुआ है कि हमारे धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनको विकृत रूप दे दिया गया। तो उसी तरह जो ईसा मसीह ने जो सिद्धांत अपने लिखे थे उनका विकृत रूप दे दिया गया। तो यहाँ पर कभी भी कोई जो संत महापुरुष होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तुम इन विचारों को अपने ऊपर लो, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि तुम इसको प्राप्त करके पूर्णत्व को प्राप्त कर लोगे। पर आज जो हो रखा है वो गलत सम्मान हो रखा है कि हम उपदेश का सम्मान तभी मानेंगे कि जब तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम इसका किसी भी तरह फॉलो करो। दीदी आप इसको ना और अच्छे ढंग से समझा दीजिएगा, हम इसको बोल नहीं पा रहे। वास्तव में एक त्यागी और अहम शून्य उपदेशक को लेकर इस प्रकार के झगड़े खड़े करना और अपने को और स्वयं उस उपदेशक को भी अपमानित और लज्जित करता है। जो व्यक्ति संसार के समस्त व्यक्तियों को एक भगवान का ही अंश मानकर सबके साथ आत्मीय भावना रखता है, प्रत्येक की सेवा करने को प्रस्तुत है, उसे आत्म श्लाघा अथवा नामवरी का इतना लालची बताना कि बिना उसको गुरु बताए, बिना उसका स्मरण के किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। अपनी बुद्धि और आध्यात्मिकता को झूठा अथवा निस्सार सिद्ध करना है। ऐसा महापुरुष इस बात की कब परवाह कर सकता है कि दुनिया के लोग उसे याद करते हैं? नहीं। ऐसा महापुरुष कभी यह नहीं कहेगा कि तुम मेरा नाम लेकर मेरे उपदेशों को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। यद्यपि संसार के अन्य धर्मों में भी इसी कट्टरता के भाव दुराग्रह पाए जाते हैं, पर वे धर्म के नाम पर अपना पेट पालन करने वाले स्वार्थी व्यक्तियों के दिमाग की उपज होते हैं। कोई निष्पक्ष और सत्य धर्म का अनुयायी हो तो इसी बात को सोच ही नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात प्रतिपादित की है। अब हमें ये पहला वाला जो था वो क्लियर हो गया हमें कि कोई भी महापुरुष ये नहीं कहेगा कि तुम हमें याद करो या ना करो,
क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया, जो उन्होंने सिद्धांत हमें दे दिए, उससे यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो स्वतः हमारा उद्धार होगा और हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। पर आज जो हो गया, आज इसका विकृत रूप हो गया, उसमें कट्टरता दिखाई दे रही है कि आप लोग इसका जरूर फॉलो करो तभी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इस तरह से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है, योम योम याम याम तनु भक्त श्रद्धा चित्तुमिच्छति तस्य तस्यांचला श्रद्धां तामे विदधाम्यहम् तया श्रद्धया युक्तस्य तस्य आराधनमेहते लभते च ततः कामान् मयिवे विहितानि तान्। 7वां अध्याय और 21वीं और 22वां श्लोक। जो मनुष्य जिस जिस स्वरूप में देव पूजन करना चाहता है, मैं उस भक्त की उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर रखता हूँ। उस भक्त श्रद्धा से उस देवता का पूजन करता है और उसका वही फल प्राप्त करता है जिसे मैंने नियत किया। इतना ही नहीं, आगे चलकर इस बात को और भी स्पष्ट किया गया। तो यहाँ पर बहुत सुंदर हमें श्री कृष्ण भगवान अध्याय 7 में बताते हैं कि जो जो जिस रूप में भगवान की या किसी भी विचार की या किसी भी इष्ट की वो पूजन करता है, उसको अपनाता है, तो मैं उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। और भगवान यही कहते हैं बार बार हमें कि चाहे आप किसी भी रास्ते पे चलो, अनंता मुझे ही प्राप्त करते हो। इतना ही नहीं, आगे चल के उन्होंने और बताया अध्याय 9 में 23वें श्लोक में, ये पयन्त्य देवता भक्ता यजन्ते सद्यान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धायुक्त भाव से अन्य देवों के भक्त बनकर उपासना करते हैं, वे भी विधि पूर्वक न तो भी पर्याय से मेरा ही यजन पूजन करते हैं। लोकमान्य तिलक कृत गीता रहस्य। तो यहाँ पर लोकमान्य जी ने जो गीता रहस्य लिखा उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि मेन तो यही है, हम लोग बार बार यही जानते हैं, किसी भी धर्म का अनुसरण करें, मेन श्रद्धा और उपासना ही जरूरी होती है। तो श्रद्धा के भाव से जब हम किसी की भी पूजा करते हैं तो फिर वो भगवान का ही पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण के कथन का आशय यही है कि धर्म के विषय में मनुष्य को उदार होना चाहिए, किसी धर्म या उसके जन्मदाता के प्रति अवज्ञा का भाव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी महापुरुष ईश्वरीय विधान की पूर्ति के लिए जगत में प्रकट होते हैं। यद्यपि अपने देश और काल के अनुसार उनको जिस शैली से काम करना पड़ता है उसमें बाह्य रूप से अंतर अवश्य होता है, और इसी कारण अल्प बुद्धि के लोग ऐसे विभिन्न धर्म प्रचारकों में मतभेद और विरोध की कल्पना भी कर लेते हैं, पर इसमें न तो सच्चाई है न किसी प्रकार का लाभ। ऐसा करने से मनुष्य दुराग्रही होकर सत्य मार्ग से च्युत हो जाता है। यदि वह सत्य सिद्धांत को समझ लेता है तो किसी महान धर्माचार्य पर संदेह ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बहुत सुंदर हमको पूरा अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है कि यदि हमें वास्तव में विवेक है, हमें ज्ञान है, तो हम किसी भी धर्म का दुराग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सत्यता पता है कि सभी धर्मों का मूल एक है। तो यहाँ पर हमें ये बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। पर साथ ही गीता में यह आदेश भी दिया गया है कि सब धर्मों और आचार्यों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए भी मनुष्यों को सदैव इधर उधर जाते रहने और धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सभी धर्म सत्य और ईश्वर को प्रश्न करने वाले हो सकते हैं, तो जिन धर्मानुसार आचरण करने का अपने को अभ्यास हो चुका है उसी का सच्चाई के साथ क्यों न पालन किया जाए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है, चाहे परधर्म का आचरण करना अच्छा जान पड़े तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म किसी दृष्टि से कम होने पर भी अधिक कल्याणकारी होता है, क्योंकि स्वभाव के अनुकूल होने से उसके पालन करने से किसी भी प्रकार की पाप की संभावना नहीं होती। तो यहाँ पर गुरुवर हमें बहुत सुंदर ईशद के माध्यम से पूरे गीता के सूत्रों को अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि सभी धर्मों में एक ही बात लिखी होती है, एक ही सूत्र लिखा होता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि किसी भी धर्म, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। तो जहाँ पे भी हमें अच्छा सूत्र मिल रहा है उस धर्म का उसका ही हम अनुसरण करते हैं। कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, हमें अपने स्वभाव के अनुकूल किसी का भी हम लोग पालन कर सकते हैं। और किसी भी धर्म का हम पालन करें तो कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, तो पाप की भी कोई संभावना नहीं होती है। गीता का इंदिरा दीदी एक मिनट इंदिरा दीदी, इसका अर्थ ये नहीं है, इसमें ये बता रहे हैं कि पर धर्म का आचरण करना अच्छा नहीं, अच्छा लग रहा है, मान लो दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, फिर भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म, जो हमारा अपना धर्म है
वो कम नहीं होता, वो ही अधिक कल्याणकारी होता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के अनुकूल होता है। तो उसका पालन करने में हमें किसी तरह की पाप की संभावना नहीं रहती। यहाँ धर्म की बात जो आ रही है, तो धर्म क्या है? धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। हम दूसरों को देख कर यदि उनके अनुसार हम कुछ करना चाहें तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं हुआ। हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है और हमें जो कर्तव्य मिला है, वो हमारा धर्म है। उस धर्म पर हम आरूढ़ रहेंगे तो निश्चित ही हमें किसी तरह का कोई पाप नहीं लगेगा और हम अपना आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। जी दीदी, आगे बढ़िए। हाँ दीदी, अब हमने दोबारा पढ़ा तो अच्छे से क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गीता का सिद्धांत कितना ऊंचा और सर्वव्यापी है, यह बात इस विवेचन से सहजी में समझी जा सकती है कि किसी धर्म की प्रशंसा इसमें नहीं है, वह दूसरे धर्मों की निंदा करके उसके अनुयायियों को अपनी श्रद्धा से विचलित करे। वरन सच्चा धार्मिक वही है जो प्रत्येक मनुष्य को, वह चाहे जिस स्थान में रहे, चाहे जिस धर्माचार्य के सम्मुख रहे, सदैव सच्चाई, ईमानदारी और मनुष्यता के साथ व्यवहार करने की शिक्षा दे। धर्म संबंधी उपासना पद्धति तथा अन्य कर्मकांड धर्म की जड़ नहीं माने जा सकते। धर्म संबंधी उपासना पद्धति और अन्य कर्मकांड धर्म की जड़ नहीं माने जा सकते। वे तो केवल मनुष्य को धार्मिक जीवन का अभ्यास कराने और धर्म की सदैव याद कराने रहने के लिए प्रचलित किए गए हैं। धर्म का मूल तत्व तो यही है कि जिससे मनुष्य को अपना आध्यात्मिक स्वरूप ईश्वर पुत्र होने का ध्यान बना रहे और भौतिकता से एकदम ग्रस्त न होकर अपनी शक्तियों का उपयोग ईश्वर के अन्य पुत्रों यानी मनुष्य मात्र के साथ उपकार, सहायता, प्रेम प्रदान करने में करता रहे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर हमें वास्तव में गुरुदेव हमें बार बार यही बता रहे कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म हम लोग जो कर्मकांड, जो पद्धति, साधन पद्धति को यूज करते हैं, वो धर्म नहीं होता। धर्म तो बल्कि यह है कि हम स्वयं को ये माने कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, जो वह है वह मैं ही हूँ। तो गुरुदेव बार बार यही कह रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं इस भौतिकता में मोह में ना फंसूं, बल्कि जो मेरी शक्तियां उसको मैं हमेशा परोपकार में, सेवा में लगाऊं। इसीलिए उन्होंने महात्मा ईसा का भी मुख्य सिद्धांत यही था। इसीलिए उन्होंने उपदेश करते हुए सदैव ईश्वर के पुत्र होने की घोषणा की है। यह तो स्पष्ट ही है कि ईश्वर किसी एक व्यक्ति व जाति का पिता नहीं हो सकता। अगर वह जगत पिता है तो सभी मनुष्य उसके पुत्र और परस्पर भाई भाई हैं। यही सच्चा और व्यवहारिक आध्यात्मिकता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें गुरुदेव इसमें हमें बता रहे हैं कि महात्मा ईसा ने भी हमेशा यही सिद्धांत पे जोर दिया है कि हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। और जब हम ईश्वर के पुत्र हैं तो हम अलग अलग जाति वाले हैं ही नहीं, और हम सब आपस में भाई भाई हैं और सब उसके पुत्र हैं। यही हमारा सच्चे में सच्चा अध्यात्म है। दीदी हम ले लेना नेक्स्ट, अंधविश्वास और उसके कुफल। इसको हम ले लेते हैं दीदी, फिर बाइंड अप करते हैं। बहुत सुंदर हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से जाना कि ईसा मसीह बोलते थे कि वो मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यही बात वो हमेशा कहते रहे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो अब यहाँ इस ईश्वर का पुत्र होने से लोगों के मन में उनके प्रति जो भावना आई कि भाई मैं इनको ईश्वर का पुत्र नहीं मानता, ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकते हैं, ये अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं। तो अगर सच्चाई तो यही है ना कि हम सब उसी परमात्मा स्वरूप के अंश हैं, उन्हीं के बेटे बेटियां हैं, और वो जो हम हैं वो उनके अन्य जो मनुष्य हैं वो भी वही हैं। तो फिर उन्होंने जो ईश्वर के पुत्र होने की घोषणा की वो गलत तो नहीं की, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो ईश्वर का अंश है। और यही बात तो वो कहते थे। यहाँ गुरुदेव ने उनकी जो शिक्षाएं थी या उस धर्म को लेकर जो बातें बनी और जो बुराइयां उत्पन्न हुई, उन सबको यहाँ पर गुरुदेव बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि उनका तो जीवन जो है वो वही था जो कि हमारी गीता जी बताती है। आगे हम लेते हैं अंधविश्वास और उसके कुफल। महात्मा ईसा ने पश्चिमी दुनिया को जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, मनुष्य को ईश्वर का एक अंश और अविनाशी आत्मा मानने की प्रेरणा दी, वह धर्म और मानव सभ्यता की सबसे अमूल्य थाती है। यदि यूरोप वाले उसे ईमानदारी के साथ सुनते, समझते और तदनुसार मानव मात्र को आत्मबंधु मानकर उनकी प्रगति में सहयोग देते तो आज शायद संसार का इतिहास कुछ और ही होता, पर हुआ इससे उल्टा। कितने ही स्वार्थी और सत्ता के भूखे धर्माचार्यों ने ईशा के आध्यात्मिक और समतावादी सिद्धांतों पर पर्दा डालकर उनके चमत्कारों और देवी घटनाओं की कथाओं को खूब बढ़ाया।
इससे जनता में अंधविश्वास का भाव फैल गया और वह उन धर्माचार्यों और उनके शिष्यों के चंगुल में फंसकर फिर पुराने ढर्रे पर ही चलने लगे। तो यहाँ जो बात एक जो मानने जानने वाली है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ था उस समय, यानी जिस समय समाज में क्या था, ये यूनानी देवता थे जो अमेरिका, यूरोप, ये लोग जो है अपने यूनानी देवता को ही सबसे बड़ा मानते थे और ये लोग क्या करते थे, सिर्फ भौतिकवादिता में ही रहते थे। और ये जो ईसा थे ये एशियाड में जन्म हुआ था इनका, यानी एशिया हमारा भारत भी एशिया में आता है और अब तब बहुत बड़ा था एशिया। ये सब जितने भी आसपास के जो राष्ट्र हैं वो सब पूरा भारत ही था। तो उन्होंने जो बात जो दी, ईसा मसीह ने जो पश्चिमी दुनिया को जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया था वो क्या था कि मनुष्य ईश्वर का एक अंश है और आत्मा अविनाशी है। इस बात को यदि वो समझते, यूरोप वाले सुनते समझते और उसके अनुसार यदि वो कार्य करते तो सभी को अपना भाई बंधु मानते, आत्म बंधु, यानी सभी में उसी परमात्मा की आत्मा, तो फिर सब उनकी प्रगति का सहयोग करते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो स्वार्थी और जो सत्ता के भूखे जो धर्माचार्य थे उस समय के, उन्होंने ईसा के आध्यात्मिक और समतावादी सिद्धांतों पर तो पर्दा डाल दिया जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, और फिर उनकी देवी घटनाएं, चमत्कारी कथाएं, इन सबको बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। तो इससे क्या हुआ कि जनता अंधविश्वास में फंस गई और फिर से वो उन्हीं धर्माचार्यों और उनके शिष्यों के चंगुल में फंस गई और वही पुराने ढर्रे पर चलने लगी, यानी परिवर्तन वहां हो ही नहीं पाया। इनको सिर्फ 3 वर्ष का समय मिला था अपने धर्म के प्रचार प्रसार का। इस प्रकार के परिवर्तन चाहे गिरजाघरों के विश्वों यानी महंतों का लाभ हो गया और पोप की सत्ता तथा वैभव एक सम्राट के दर्जे पर पहुंच गया हो, पर ईसाई धर्म को इसके कारण करनी पड़ी। इस संबंध में अमेरिका के लकाम्ते नायक नामक वैज्ञानिक ने, जो ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले एक प्रसिद्ध लेखक थे, ह्यूमन डेस्टिनी मनुष्य का भाग्य नामक पुस्तक में लिखा है। तो इस तरीके से जो पुराने ढर्रे पर व्यक्ति चलने लगा तो क्या हुआ कि जितने महंत थे गिरजाघर के उन्हें लाभ मिला और जो पोप की सत्ता थी यानी सम्राट थे वो उनको लाभ मिला। पर ईसाई धर्म को तो बहुत हानि हुई, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था जिसके लिए वो आए थे ईसा मसीह, जिन्होंने जो ज्ञान दिया था समाज को, वो सब तो कहीं ना कहीं दब गया। तो ये जो लेखक है उन्होंने इस बात को लिखा, ह्यूमन डेस्टिनी यानी मनुष्य का भाग्य, उसमें लिखा अन्य दूसरे धर्मों की भांति ईसाई मत को भी इससे धक्का लगा है। स्पेन में पवित्र कैथोलिक नरमेघ का हाहाकार मच गया। यूरोप के अन्य देशों तथा अमेरिका में भी जादू मंत्र के लिए मुकदमे चलाए जाते थे। मूर्खता और अज्ञानता के कारण यह सब उसी एक ईश्वर के नाम पर, उसी एक पुस्तक यानी बाइबल के नाम पर होता था। आज उस पुस्तक की व्याख्या अन्य प्रकार से की गई है, फिर भी असहनशीलता और धर्मांधता का अंत नहीं हो पाया। तनिक मतभेद के कारण हजारों निर्दोषों की जानें चली जाती हैं। तो यहाँ उन्होंने ये बात लिखी कि अमेरिका में और स्पेन में भी कैथोलिक नरमेघ का हाहाकार मच गया और वहां पर जो है जादू मंत्र, मतलब जादू टोना, इस तरीके की मूर्खता और अज्ञानता की बात वहां के लोग करने लगे। और ये सब किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर ही किया गया, कि भगवान के नाम पर ही करते रहे और बाइबल के नाम पर ही होता रहा। बाइबल चूंकि इनकी पवित्र पुस्तक थी, जिस तरह से हम लोग की गीता है उस तरह से ये बाइबल है, पर लिखा तो सब कुछ वही है ना। तो वो जो था वो उससे क्या हुआ कि धर्मांधता का अंत ही नहीं हो पाया, यानी व्यक्ति रूढ़ियों में और उसमें फंसता चला गया कर्म कांडों में। किसी भी ज्ञान संपन्न और धर्म का मर्म समझने वाले व्यक्ति को इस प्रकार के अंधविश्वासों का प्रचलन दुखदायी ही प्रतीत होगा। ईश्वर और धर्म के विश्वास के नाम पर यदि ऐसे पार्श्विक कृत्य किए जाए तो उनके संबंध में अनास्था के भाव उत्पन्न होने अवश्यंभावी हैं। धर्म का उद्देश्य तो मनुष्य की अंतरात्मा को जागृत करके उसे सब प्रकार के दोष और कल्मशों से मुक्त करना ही हो सकता है। किसी सच्चे धर्म प्रेमी की, धर्म गुरु की, चाहे वह ईसाई हो या अन्य ही प्रेरणादायक आवाज यही हो सकती है कि जीवन, भोजन और संतान उत्पादन ही तेरे मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकते। मृत्यु, भूख, दास्ता तेरे उच्चतर उद्देश्य के कारण बनने चाहिए। तू श्रेष्ठ मानव बन, यह तेरे अंदर एक नए प्राणी की आवाज है जिसे पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार कर, चाहे इसके लिए अपनी कुछ इच्छाओं को भी समाप्त
करना पड़े। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म, अंधविश्वास, किसी भी धर्म में यदि अंधविश्वास रहता है तो वो फिर दुखदाई ही होता है, कि ईश्वर और धर्म के नाम पर कैसे भी पाशवीकृत होते रहते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे मान लीजिए बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी गई, तो ये क्या था? ये अंधविश्वास ही था। किस धर्म में लिखा है कि जीव की हत्या की जाए? तो इस तरीके से धर्म का क्या उद्देश्य होना चाहिए? धर्म का उद्देश्य तो वही होगा कि अंतरात्मा को जागृत करें और जितने भी कलमश कसाय हैं, दोष दुर्गुण हैं, उनको दूर करें। और फिर एक ही बात कि जीवन का किस लिए मिला है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला? भोजन, संतान उत्पादन, यही उद्देश्य है क्या? नहीं, ये नहीं है। तो जो श्रेष्ठ मानव बनना है, और यही बात जो है हर धर्म में निकल कर आती है, और यही बात कोई भी धर्म हो, हर धर्म इसी बात को सिखाता है। तो ईसा का आविर्भाव और उसका विकास क्रम, अब धार्मिक दृष्टि से इस बात पर विचार कर चुके हैं कि ईसा जैसी दिव्य आत्माएं ऐसे युग परिवर्तनों के अवसर पर ही प्रकट होती हैं। जब मानवता विकास क्रम की एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर कदम रखती है और आगामी परिस्थितियों की जानकारी न होने के कारण शंकाकुल होने लगती है, उसी समय मानवता का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए देवी आत्माओं का अवतरण हुआ करता है। बहुत सुंदर यहाँ अवतार क्यों होते हैं, कब होते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि युग परिवर्तन के अवसर पर ऐसी दिव्य आत्माएं आती हैं कि जब मानवता का विकास क्रम यानी रुक जाता है या एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने लगता है, तो उसके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या सही है क्या गलत। ऐसे समय में फिर देव आत्माएं आती हैं मानवता का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए। मनुष्य का भाग के जो लेखक है, जो हमने अभी जाना ह्यूमन डेस्टिनी, जो प्रमुख लेखक थे, उन्होंने सिद्ध किया है कि वैज्ञानिक विकास क्रम के अनुसार भी उस समय भूमध्य सागर के आसपास के देशों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कोई महामानव आकर लोगों का पथ प्रदर्शन करे। ये देश किसी समय संसार में बड़े सभ्य और प्रभावशाली माने जाते थे। वहां महान सभ्यताओं जैसे यूनानी और रोमन सभ्यताओं का उत्थान एवं पतन हुआ, लेकिन वे बिल्कुल ही समाप्त नहीं हो गए। उनकी अर्थव्यवस्था और सैनिक सत्ता समाप्त हो गई, पर अनेक उच्च परंपराएं जो मानवीय आवश्यकताओं और धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी और जो जनसाधारण में अपनी जड़ जमा चुकी थी, शेष रह गई थी। इस प्रकार वहां एक ऐसा क्षेत्र बन चुका था कि जिसमें किसी उच्चतर धार्मिक भावनाओं का बीज बोया जाए और मानवता को एक नए युग की ओर अग्रसर किया जाए। उस परिस्थिति में वहां किसी ऐसे महामानव की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी और वह ईसा के रूप में ही फलीभूत हुई। तो ये जो मनुष्य का भाग का लिखा था जिन लेखक ने, उन्होंने इस बात को भी सिद्ध किया कि जिस समय ईसा मसीह का जब अवतरण हुआ, जब वो आए इस धरती पर, तो उस समय वहां जो विकास क्रम था वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि महामानव, कोई ना कोई महामानव यहाँ आए और लोगों का पथ प्रदर्शन करे। क्यों कि रोमन और यूनानी दो सभ्यताओं का वहां उत्थान हुआ और फिर पतन भी हुआ, लेकिन समाप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में कोई आता और कोई आके मनुष्य मात्र के अंदर उच्चतर धार्मिक भावनाओं का बीज बो सकता था। बोता तो निश्चित ही मानवता का एक नए युग का प्रादुर्भाव जो है वो उस समय हो सकता था। ऐसी ही परिस्थितियों में ईसा मसीह का वहां पर जन्म हुआ। तो ये हम सब जानते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब जो हमारे महापुरुष है वो अवतरित होते हैं और मनुष्य को राह दिखाते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। तो ईसा तुरंत नहीं आ गए। मनुष्य को सच्चा मार्ग बतलाने के लिए एक ऐसे उदाहरण की आवश्यकता थी जो अंतहीन पूर्णता और बलिदान का एक महान आदर्श उपस्थित कर सके। ईसा द्वारा प्रस्तुत चिंगारी कुछ काल तक प्रकाश दे सकती थी। अपनी उत्कर्ष अवस्था में वह संसार को प्रकाश दे सकेगी। प्रारंभ में उसके समर्थकों ने किसी प्रकार ज्योति को जीवित रखा, समय की प्रतीक्षा की। आज 2000 वर्ष बाद उनके सरल उपदेश तेजी से चमक रहे हैं। आज 2000 वर्ष हो चुके हैं, इसके बाद भी उनके जो विचार हैं, उनके जो उपदेश हैं, वो संसार को प्रकाश दे रहे हैं। और ईसा उस समय जब आए तो एक चिंगारी ही थी उनकी, पर वो प्रकाश जो है वो आज तक चमक रहा है। जहां कहीं किसी असाधारण शक्ति संपन्न व पवित्र आत्मा को मानवता के उत्थान के लिए यत्नशील देखो, तो ये जान लो कि वह मेरे ही तेज से उत्पन्न है। मैं ही उसके माध्यम से कार्य
कर रहा हूँ। ये भगवान गीता जी का ये श्लोक है, उसी का ये बताया। भगवान कृष्ण कहते हैं इस बात को कि जहां भी कोई असाधारण शक्ति संपन्न और पवित्र आत्मा मानवता के उत्थान के लिए लगी है, अपने लिए नहीं, मानवता के उत्थान के लिए, तो ये मान लो कि वो मेरे ही तेज से उत्पन्न हुई है और मैं ही उसके माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। यानी वो जो आया वो निश्चित ही ईश्वरीय योजना है, ईश्वर के द्वारा ही उसको भेजा गया। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि महापुरुष ईसा मानव सभ्यता की प्रगति के मार्ग में एक प्रमुख प्रकाश स्तंभ थे। उनका जीवन, उदाहरण और कार्य गत 2000 वर्षों में लाखों करोड़ों व्यक्तियों को उच्च जीवन का मार्गदर्शन करा चुका है और कितने ही भूखंडों की जो घोर अंधकार में पृथक पड़े थे उसने काया पलट कर दी। ईसा के उदाहरण से ही अनुप्राणित होकर आज भी हजारों महापुरुष गिरे हुए लोगों के उद्धार के लिए आत्मत्याग का उच्चतम आदर्श दिखलाकर मानवता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसीलिए यदि हम ये कहें कि ईसा के अवतार के प्रभाव से आज हजारों अंश अवतार संसार का भार अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जैसा ऊपर गीता के श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्राणों का समस्त मोह त्याग कर अफ्रीका के भयंकर जंगलों और प्रशांत महासागर के अगम्य टापुओं के नर मांसाहारी लोगों के बीच जाकर उनको मानवता की शिक्षा देते हैं, साथ ही रोग शोक अभाव को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और इसके बदले में स्वयं अस्वस्थ होकर अपना बलिदान कर देते हैं, ऐसे देवदूत का कार्य करने वाले को यदि अवतार कहा जाए तो क्या अनुचित है। हम तो ऐसे निस्वार्थी महामानवों के लिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों में यही कह सकते हैं कि विभिन्न देशीय, विभिन्न जातीय, विभिन्न मतावलंबी भूतकाल के उन सब महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं जिनके उपदेश और चरित्र हमने उत्तराधिकार में पाए हैं। विभिन्न जातियों, देशों व धर्मों में जो देवतुल्य नर नारायण इस समय मानवता के कल्याण में संलग्न है, उन सबको प्रणाम है। जीवंत ईश्वर रूप जो महापुरुष भविष्य में हमारी संतान के लिए निष्प्रहता से कार्य करने के लिए अवतार धारण करेंगे, उन सबको प्रणाम है। ये विवेकानंद जी के शब्द हैं। विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर बात यहाँ पर की कि चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी मतावलंबी हो, भूतकाल में जिन महापुरुषों ने जो है वो विभिन्न क्या नाम से जीवंत ईश्वर रूप है, वो जो जिनके उपदेश और चरित्र, जिनके उपदेश और चरित्र को हमने उत्तराधिकार में पाया है, तो ऐसी जाति धर्म में जो देवतुल्य नर नारायण आए मानवता के कल्याण के लिए, उन सबको हमें प्रणाम है। क्योंकि ना तो देश की बात है यहाँ, न जाति की बात है, न किसी मत की बात है, यहाँ बात है तो ये मानवता का कल्याण। जो भी जहाँ भी मानवता का कल्याण करने को आए वो सब ईश्वरीय रूप ही है और ऐसे महापुरुष हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमें उन सबको प्रणाम करना है, नमन वंदन करना है। तो ये ईसा मसीह ने भी वही किया कि वो उस जगह गए कि जहाँ पर नर मांसाहारी लोग थे, वहां उन्होंने मानवता की शिक्षा दी और सबके रोग शोक दूर किए और फिर स्वयं बलिदान हो गए। बलिदान, एक उनका बलिदान जो है वो ही आज कई महापुरुषों को आत्मत्याग का आदर्श दिखाता गया और मानवता की ओर अग्रसर करता गया। वो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में थे जिसको कि आज 2000 वर्ष के बाद भी हम सब याद करते हैं। तो ये था ईसा मसीह का। हम सब इसको बहुत अच्छे से माने समझ सकते हैं कि ईसा मसीह को कहें कि ये क्रिश्चियन लोग ही माने या ये उनके ही कहना चाहिए धर्म है, ईसाई धर्म है, तो यहाँ धर्म की बात नहीं है। धर्म वही है जो कि हमारा कर्तव्य है, जो कि मानवता का उत्थान, और वही कार्य जो है वो ईसा मसीह ने किया था। वो आए और उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पुत्र बोला और इसके साथ साथ उन्होंने मानवता के उद्धार के लिए कार्य किया। ईसा मसीह एशिया के ही निवासी थे और उनकी अध्यात्म जो साधना थी वो भी जो है 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने उनको ज्ञान, चूंकि वो तो महापुरुष थे, तो मंदिर में जब वो रुक गए एक बार, तो उनके माता पिता ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही क्या कहा कि मैं तो अपने पिता के घर में हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने पिता के महल में ही होना चाहिए। माता पिता नहीं समझ पाए, पर वो तो महापुरुष थे और उनका झुकाव शुरू से ही अध्यात्म की ओर था। वो भारतवर्ष में भी आए, भारतवर्ष में आकर उन्होंने यहाँ के वेदों का, यहाँ के शास्त्रों का अध्ययन किया
और इस तरीके से भारतीय योगियों के संपर्क में भी वो आए और उनसे भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति की। जब वो 13 वर्ष के हो गए थे तो ज्ञान और विद्या से प्रभावित होकर कई धनवान व्यक्तियों ने उनसे शादी करने के लिए कहा अपनी कन्याओं की, पर उन्होंने शादी नहीं की। कपिलवस्तु में भी गए, वो बौद्ध शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया और साधुओं के संपर्क में भी रहे। इसके बाद जो है उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनका धर्म एक ही था, मानवता की सेवा, मानवता का उत्थान, और यही उनका कार्य था और यही उनके सिद्धांत थे। उनके समाजवाद के सिद्धांत थे कि सबको समान भाव रहे, यानी ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबको सब कुछ प्राप्त हो। भगवान ने हमको जो दिया है वो सिर्फ हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, यही था उनका सिद्धांत। और इस सिद्धांत को यदि हम माने तो यही बात समझ में आती है कि वो सच्चे साम्यवादी थे, समानता का व्यवहार था उनका। और अभी हमने जाना कि सत्य पर किसी का एकाधिपत्य नहीं है, तो ये बात सच है कि जो सत्य है वो सबके लिए है। सत्य क्या है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। मानवता जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और उसी धर्म को हमें मानना है। और इस तरीके से एक बहुत सुंदर यहाँ पर जो विवेकानंद जी की बात आई कि अगर विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि आज ईसा होते और कोई उनसे कहता कि हम आपके आदर्शों को तो मान रहे हैं पर हम आपको भगवान नहीं मान रहे, आपको ईश्वर का पुत्र नहीं मान रहे, तो वो क्या कहते कि मत मानो पर तुम हमारे उपदेशों का सम्मान करो और तुम्हारा उद्धार तो अपने आप हो जाएगा, तुम अपने मार्ग पर अग्रसर हो, ऐसा नहीं कि तुम भगवान मानो। तो ये बात जो एक त्यागी होता है वो कभी भी इस बात को नहीं कहता कि उसे वो गुरु माने, उसकी वो पूजा अर्चना करे और उसका कोई नाम हो। तो यहाँ पर लेकिन जब उनके जो शिक्षाएं थी उनको अंधविश्वास में भर दिया और जो गिरजाघर के महंत थे उनने जो है उनकी सिद्धांतों पर तो पर्दा डाला और उनके बारे में ये फैला दिया कि उनको गुरु मानो तभी तुम्हारा उद्धार होगा, और जबरदस्ती जो है वो धर्म को परिवर्तन करने की बात वहां कही गई। इसी की वजह से जो है इनका जो क्रिश्चियन धर्म था वो थोड़ा बदनाम हुआ और उसको लेकर जो उसकी वाकई में जो शिक्षा थी उस शिक्षा को तो किसी ने ग्रहण किया नहीं, समझा नहीं, और अंत में उनका तो बलिदान हुआ। पर गुरुदेव ने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया और ये बताया कि वो तो देवदूत थे। और गीता में भी बात आई है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है मानवता के उत्थान के लिए तो ये मान लो कि वो मैं ही कर रहा हूँ, यानी ईश्वर ही है वहां। यहाँ पर जगह जगह पर विवेकानंद जी ने जो है उनके बारे में बहुत कुछ कहा। लास्ट में उन्होंने यही कहा कि जो मानवता के कल्याण में संलग्न रहा ऐसे सभी देव पुरुषों को या महापुरुषों को हम बार बार नमन करते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आगे हम विचारों का क्रम लेते हैं, तो इंद्रा दीदी विचारों का क्रम ले लीजिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने पूरा अच्छे से समराइज कर दिया। वास्तव में महापुरुषों का जन्म प्रकृति के उद्धार के लिए होता है, यह हम लोग सभी जानते हैं कि जब जब किसी धर्म की हानि होती है, यहाँ पर हमें बताया गया कि सभ्यता का लॉस हो रहा था, पतन हो रहा था, तो यानी जब मानवता का हनन होता है तो उस समय महापुरुष जन्म लेते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से जाना कि किस तरह ईसा मसीह ने अपने सिद्धांतों को रखा, पर यदि हम उनके सिद्धांतों की अवहेलना कर देते हैं तो फिर कभी ना कभी इसका भी पतन होता ही होता है। ये हम लोग सभी जानते हैं इस चीज को कि हमेशा उस धर्म के उत्थान के लिए कोई ना कोई सत्ता जन्म लेती है। तो यहाँ पर ईसा मसीह ने कभी भी कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बताया कि जो धर्म के विपरीत हो। उन्होंने हमेशा यही बोला कि मैं कभी भी धर्म का व्यवसाय नहीं करता, बल्कि जो सत्य है सत्य का ही मैं हमेशा समर्थन करता हूँ, और हमेशा इस मार्ग पे चलना चाहिए कि जो भी हमारे अंतरात्मा की शुद्धि करे। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से जाना, और बार बार जब उनके विचारों का बिल्कुल विकृत रूप हो गया तो उसके बाद हम लोग सभी देख रहे हैं किस तरह जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन की ओर पूरा जो ईसाई समुदाय है वो आगे बढ़ रहा है। तो आदरणीय दीदी का धन्यवाद करते हुए आइए हम लोग सभी विचारों के क्रम में आगे बढ़े। आप लोग सभी कोई ना कोई विचार जरूर दीजिए कि आज हमने जो महापुरुष के बारे में पढ़ा है उसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या अंतर है। हम लोगों ने कहीं पे भी देखा कि कोई अंतर नहीं है गीता जी में, हमारे महाविज्ञान में, गायत्री महाविज्ञान में, और किसी भी जो हमारे महापुरुष है उनके सिद्धांतों में।
तो आप लोगों को क्या अच्छा लगा, आप लोग बताइए जरूर। जरूर अपने क्वेश्चन क्यों हमारी खुली हुई है, आप लोग क्वेश्चन क्यों में जरूर टच करें। तब तक हमारी रमना दीदी है। दीदी यदि आपका गलती से भी टच हो गया तो भी दीदी आप जरूर अपने विचार दीजिएगा। प्रणाम दीदी। दीदी यदि आप सुन रही हैं, आपका मैंने अनम्यूट किया है, क्या दीदी का गलती से टच हो गया होगा। और कोई भाई बहन जरूर क्वेश्चन टच करें। आज हम लोगों ने इतना सुंदर ईसा मसीह के बारे में जाना कि ईसा मसीह के वास्तविक सिद्धांत क्या थे। अभी दीदी ने भी बहुत अच्छे ढंग से पूरा समराई कर दिया। तो कोई भी अन्य परिजन विचार दे, दीदी आ रही है विचार देने को, उनको देने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही सुंदर हम लोगों ने ईसा मसीह के बारे में जाना। लोगों के मन के जो जब से हमें मतलब इस स्वाध्याय में हम काम कर रहे थे, हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, लेकिन उस समय आज से 3 साल पहले की बात होगी शायद। लेकिन हमारे मन में जैसे ये वाली बात आती है ईसा मसीह के बारे में पढ़ना, तो विचार एकदम से मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि उनको क्यों पढ़ना है। ये मैंने 3 साल पहले ये घटना देखी थी कि मैसेज इतने फॉरवर्ड हुए थे कि हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना। वो ये वाला धर्म है, वो क्रिश्चियन धर्म है, वो ये, तो हम क्यों पढ़े उनके बारे में, वो तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि यदि परम पूज्य गुरुदेव ने जात पात का भेदभाव नहीं करा, और दूसरी बात परम पूज्य गुरुदेव ने इनके ऊपर लिखा है, तो फिर क्यों लिखा गुरुदेव ने? यदि गुरुदेव ने लिखा और हमको नहीं पढ़ना है, ये कौन सी बात होती है? तो जीवन दर्शन सभी का जानना चाहिए, शायद हमें कुछ सीख मिल जाए। बात आती है मानव धर्म की। जैसे कहते हैं ना कि हम भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मैंने तो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बांटा किसने? हमने बांटा। हमने उसको बांट लिया, ब्राह्मण में बांट लिया, इसमें बांट लिया, जात पात के भेदभाव से बांट लिया। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बोला कि मैंने तुमको कर्म से सभी को ब्राह्मण बना दिया। और यही एक दृष्टिकोण का अंतर है कि ये हम ब्राह्मण तो बन गए, अब ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण का कर्तव्य भी हमें निभाना है। तो जो मानव धर्म है हमारी संस्कृति में, जो हमारा सनातन धर्म है, सभी का मूल एक ही है। क्या है? विभिन्न धर्मों की जो पूजा पद्धति है, कर्मकांड है, उसमें अंतर जरूर हो सकता है, और सत्य जो है वो यही है कि धर्म शाश्वत है और सनातन है और एक ही है, एक ही धर्म है। यदि धर्म की बात करें तो सबका धर्म एक ही है, और हमारा धर्म है हमारा कर्तव्य, कि हम अपना कर्तव्य कैसे निभाएं, हमें कहाँ तक अपना कर्तव्य निभाना है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृतवाणी में कहते हैं ना कि आपका अपना कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति निभाते चलिए। जितना आपको निभाना है उसको निभाइए, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट है कि हमें अपना धर्म पता होना चाहिए। यदि ये सत्य का बोध सबको हो जाए ना, तो अलग अलग मान्यताओं, पथ, मतों पर चलने वाले जितने भी विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, वो एक दूसरे को मनुष्य के रूप में, मानव जाति के सदस्य के रूप में दिखने लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, बांट लिए हैं कि ये वाला धर्म है, ये सिख धर्म है, ये मुसलमान धर्म है, ये वाला धर्म है, हिंदू धर्म है। और किसने कहा कि ईसाई या क्रिश्चियन कम्युनिटी ही या दूसरी कम्युनिटी ही लड़ाई झगड़ा करती है या इस तरह की बातें करती है? आसुरी शक्तियां तो हमारे धर्म में भी है। जब दुर्गा जी ने अवतार लिया था तो सारी आसुरी शक्तियां लड़ने के लिए खड़ी हुई थी, तब भी तो लड़ाई झगड़े हुए थे ना। तो बात बस इतनी समझने की है कि धर्म हमारा जो है वो, हमें अपना धर्म पता होना चाहिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। तो हमें हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की बात होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, सबको एक दूसरे के साथ प्यार से देखना, सम्मान के साथ रहना, मिल बांट कर खाना। हमारे गुरुदेव ने तो यही सिखाया ना। तभी यह कहा जा सकता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और यह तभी संभव है जब किसी समाज एवं राष्ट्र की चेतना को यदि जागृत किया जाए और आदर्श के वहां पे बीज बोए जाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब उच्च आदर्शों से जुड़ता है, हाँ, हमेशा कहते हैं ना कि सजग श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा क्या है। जब उच्च आदर्श हमारा हो, हमारा दृढ़ संकल्प हो उच्च आदर्श के प्रति, तो निश्चित ही वह कार्य पूर्ण होता है। तब उसका जीवन उदात्त
यानी उदारता पूर्वक उसका उदार जीवन बनता है। मानवीय दोषों को हटाकर, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमेशा दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना और सत प्रवृत्तियों का हमारे अंदर समावेश करना। जब तक हमारे दुर्गुण नहीं हटेंगे तब तक हम मानव कहलाने लायक कहाँ होते हैं। हमको तो अपने दुर्गुणों को हटाना है, सद्गुणों को स्थापित करना, और जैसे जैसे सद्गुण स्थापित होंगे तो सद्गुण ही तो परमात्मा का समुच्चय है ना, तो परमात्मा को तभी हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी आती है, ये जो लाइन है ये मैंने अखंड ज्योति से मैं पढ़ी थी कि गुरुदेव के इसमें एक मतलब अखंड ज्योति में जो पीछे गीत आते हैं उसमें लिखी थी, हो आए थे बाइबिल की या पवित्र गुरुवाणी, मानवता के लिए भावना रहे सदा कल्याणी, चाहे एक ओमकार जपे हम या हो आर्य समाजी, किसी मंत्र के हम साधक हो या हो पूर्ण नमाजी, तो सामूहिक प्रेयर को चाहे गिरजा घर हम जाएं, किंतु भाव में भरी हो केवल यही दुआएं, सबको ही सद्बुद्धि मिले और स्वार्थ सुखी हर प्राणी, स्वस्थ सुखी प्राणी, मानवता के लिए भावना रहे सदा कल्याणकारी। तो ये बहुत ही सुंदर हमारा जो धर्म मानव धर्म है और हमारी जातीय मानवता, तो हमको इसी पे अपना कार्य करना है। हमारे अंदर हमेशा ये जब बात हमेशा रहेगी और ये सत्य है तो हम हमेशा अपनी दिशा को नहीं बदलेंगे। हमने इनके बारे में शुरू में ही जाना था, ईसा मसीह के बारे में, कि जब व्यक्ति कष्ट कठिनाइयों के साथ यदि अपने धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी जो दिशा धारा होती है वो लोक कल्याण की तरफ ही जाती है। लोक कल्याण यूं ही नहीं होता बोलने से, लोक कल्याण करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कांटे चुभते हैं, कंटीली पथ पर चलते हैं। तो जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं वो सनातन धर्म क्या है? हमारे श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है। कितने धर्म है हमारे यहाँ आज? हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, अनीश्वरवादी धर्म, यहूदी धर्म, फारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, आर्य समाज, इतने हम 9 धर्मों के जो हमारे संस्कृति में है वो धर्म है। हर धर्म का अपना एक प्रतीक है। बौद्ध धर्म करुणा के लिए प्रतीक है, क्योंकि हमने जाना था कि राजा सिद्धार्थ को जब उन्हें देखा था तो उनके अंदर करुणा आ गई थी और उन्होंने उस धर्म को अपनाया। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है कि वो अहिंसा को अपनाता है। सिख धर्म है गुरु भक्ति की बात करता है, वो अरदास की बात करता है, वो प्रार्थना की बात करता है। अनीश्वरवादी धर्म है वो आत्मनिर्भरता की बात करता है। यहूदी धर्म सत्य प्रेम की बात करता है। फारसी धर्म पवित्रता की बात करता है। ईसाई धर्म सेवा की बात करता है। आज हमने महापुरुष ईसा के बारे में जाना जिनका जीवन वास्तव में सेवा से परिपूर्ण था। इस्लाम धर्म जो है वो भाईचारा की बात करता है। आर्य समाज विवेक की बात करता है और हिंदू धर्म हमारा आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो ये यदि सत्य हमारे जीवन में उतर गया तो फिर कौन सा धर्म, कौन सा जात, कौन सी बात और क्या, कुछ भी नहीं होता। हमारा सबका ईश्वर एक है, मार्ग अनेक है, चलना सबको इसी मार्ग पे है, पाना सबको परमात्मा है, परमात्मा तक की यात्रा करनी है। जिस दिन हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जिस दिन हम मैं को छोड़कर, देह को छोड़कर अपने स्वरूप को जानेंगे, मैं को छोड़ देंगे, मैंपना जो हमारे अंदर होता है उसको छोड़ देंगे, तो हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। तब यात्रा परमात्मा तक पहुंचेगी। और हर महापुरुष, हर अवतारी सत्ता जब भी जन्म ली है तो वो निश्चित ही अपने मार्ग पर चली है। उन्होंने ईश्वर को बहुत आसानी से प्राप्त करा। प्रणाम दीदी, जय गुरु। जी दीदी, बहुत ही सुंदर दीदी, आपने बिल्कुल धर्म का यथार्थ रूप के हम सभी को दर्शन कराए। बहुत ही सुंदर दीदी, प्रणाम दीदी। आगे लेते हैं हम लोग सरोज दीदी को। जी दीदी। जय गुरु दीदी, प्रणाम। बहुत ही सुंदर, क्या कहते हैं कि पुस्तक तो पढ़ी गई, ईसा मसीह जी का जीवन दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा गया दोपहर से लेकर अभी तक, और बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन रीता दीदी ने जो इतना अच्छी तरह से विश्लेषण किया और एक एक धर्म को अच्छे से बताया तो बहुत ही सुंदर रहा। इतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, फिर भी छोटी बड़ी बात कहते हुए बोलती हूँ। थोड़ा बहुत जो समझ में आया कि जब जब परिस्थितियां धरती में बिगड़ती हैं तो जब अवतारी सत्ता का समय आता है उसके पहले सभी
देव पुरुष जो पढ़ते, जिनको हमको देव पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, वो पहले आती हैं और यहाँ का संतुलन बनाती हैं। उसके साथ ही एक चीज दीदी समझ में आया कि कोई भी महापुरुष धरती पर आया हो, सभी, चाहे वह किसी भी यहूदी में जन्म लिया हो या किसी और उसमें जन्म लिया हो, लेकिन सभी ने एक ही तथ्य बताया कि सेवा धर्म ही मानव धर्म है। और उसके साथ आत्म विकास, आत्म परिष्कृत करके, गुरुदेव ने हमारे कहा कि आत्म परिष्कृत, जब हमारा आत्मा परिष्कृत हो जाएगी तभी हम ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा दीदी। और एक ही चीज लगा मुझे कि क्या कहते हैं कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। पर पीड़ा को अपने अंदर में समझ में आ जाए और दूसरे के दुख और सुख समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज की परिस्थितियां, कल ही हमने जो एक दीपक जलाया है, अखंड दीपक जलाया है, जो 4 महीने से चल रहा है घर घर देव परिवार बनाने के लिए, वहाँ हमने ईश्वर अल्लाह एक समान बता दिए। तो कई भाइयों की आवाज गई कि आपने बहन जी सब तो ठीक किया लेकिन अल्लाह का नाम ले लिया और ये गलत कर दिया। हमने कहा भाई साहब, अब इसको तो बताने के लिए मैं यही कहूंगी कि ईश्वर और अल्लाह अलग अलग नहीं है। तो अभी भी इतनी सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हम राम को मानते हैं तो राम ही भगवान थे, बाकी और कुछ नहीं है। हम कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण ही भगवान थे, बाकी और कुछ नहीं है। कई जगह तो ये कहते हैं कि अरे गुरुदेव तो जो श्री राम शर्माचार्य थे तो हमारे साथी थे, उनको नहीं पूजेंगे हम। तो ठीक है भाई, आपकी आत्मा है, आपको जितनी समझ है उतनी बात करेंगे, हमें जितनी समझ है हम उतनी बात करेंगे। हमारे लिए तो भगवान से बढ़ के, राम और कृष्ण से बढ़ के थे। अब आपकी जैसी मनोकामना कह रही है, जैसे कहे कि आपके साथी थे, दोस्त थे या कुछ भी थे, तो आप उस हिसाब से मान सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ईश्वर थे, हम ईश्वर ही उनको कहेंगे। तो बहुत सारी बातें होती हैं, सब तरह के समाज में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं और ये हमेशा से चलता आया है, आज नई बात नहीं है। युगों युगों से चलता है कि उसके विरोधी, अच्छे काम करने वाले के विरोधी खड़े ही होते हैं और अच्छे काम करने वाले को कष्ट मिलता ही मिलता है। गुरुदेव भी कहा करते हैं कि युग सैनिक को बहुत सारी बुराइयां सुनने को मिलेंगी, लेकिन बुराई मेरी है और अच्छाई आपकी है। जो अच्छा लगे वो आपका, जो बुरा लगे तो मेरी झोली में डाल देना। इसी हिसाब से सेवा ही हमारा धर्म है। इस भाव से चलते रहें, निरंतर चरे बेती का भाव रखें। और महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जहाँ से उन्हें अपना किताबें लिख के गए हैं, हमको उनका ज्ञान मिलता है और हमें मार्गदर्शन मिलता है। साथ ही हमारी दीदी को भी बहुत बहुत प्रणाम, जो हमारे स्वाध्याय में नाना प्रकार की किताबें पढ़ाती हैं, ताकि हमारा जीवन धन्य हो रहा है। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। यही मेरे समझ में आया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतने सुंदर विचार दिए दीदी, बिल्कुल। अननु लीला दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैंने तो आज से पहले इतने ईसा मसीह के बारे में कुछ जाना नहीं था, लेकिन आज जान के पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब सभी महापुरुष एक ही जैसा, मतलब एक ही, सभी महापुरुषों का एक ही उद्देश्य होता है, सत्य का बोध कराना सबको और अपने कर्तव्य का बोध कराना। तो ये तो इसमें हम दो तरह से कर ही नहीं सकते ना, कि एक के उद्देश्य पर हम चलें और दूसरे के से घृणा करें या दूसरे की बातों को न माने। क्योंकि कभी भी जो महापुरुष होते हैं वो गलत बात सिखाते ही नहीं है, सबको अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना ही सिखाते हैं। और ईसा मसीह भी यही करा रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल दीदी, सही बात है दीदी। पहले हम भी ना धर्म में बहुत विभेद करते थे। मैं मेरी बता रही हूँ, जब से अभी 4-5 साल से अपन जुड़े हैं साथ में स्वाध्याय से, मेरे अंदर भी भेद था। पर जब बाद में पता चला कि सबका मूल एक है, सबके सिद्धांत एक है, सबके आदर्श एक है, तो उसके बाद बिल्कुल ही पूरा जीवन परिवर्तित हो गया दीदी। जी विभा दीदी। दीदी, आप अपने विचार देते हुए गायत्री मंत्र की आहुति ले लीजिएगा और परिजन और क्वेश्चन टच करें आहुति के लिए। जी दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है और विभिन्न धर्मों की बात हो रही है, एक धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई है। तो
बहुत विस्तार में तो नहीं बता पाएंगे, बस इतना समझ में आता है कि हमारा जो गीता ग्रंथ है उसमें श्री कृष्ण जी ने वो सब बात धर्म के बारे में बताई है कि धर्म क्या है, कर्तव्य है। और यहाँ जो विभिन्न धर्मों की बात है, ईसा धर्म है और धर्म परिवर्तन की बात है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति किसी धर्म को मानता है तो उसी में निष्ठा रखे और उसी पर चले, उसी में आचरण करे। और दूसरे धर्म को यदि वो अच्छा मानता भी है तो उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका सम्मान करे, आचार्य का सम्मान करे। तो इतना हमारी गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि किसी भी दूसरे धर्म, जिसे तुम दूसरा धर्म कहते हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने पर भी अगर कोई किसी कारणवश, राजनीतिक कारण हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यदि किसी भी कारण से आपको धर्म परिवर्तन करने को कहता है तो भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अपना धर्म से मतलब है कि हम जिस धर्म में है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारे इष्ट है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है और करते आए हैं, उसी पर निष्ठावान रहना चाहिए, उसी में आचरण करना चाहिए। दूसरे धर्म की अवज्ञा ना करें यदि कोई ऐसा व्यक्ति दूसरे धर्म का आता है, जबकि मानवता तो ईश्वर ने जो बनाया वो तो एक ही धर्म है, मानवता का धर्म है। और किसी भी मानव धर्म में तो एक ही बात बताई जाती है कि सेवा करो और सत्य बोलो, सत्य ही धर्म बताया गया है। तो यहाँ पर तो बहुत विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो यही सार समझ में आता है कि जो जिस धर्म पर चल रहा है या जो जिसका इष्ट है उसी पर वो आचरण करे। सत्य दीदी, एक मिनट बेबा दीदी, हम आपकी बात को काट रहे हैं, आप इसको नहीं समझ पाए। गीता जी में ये नहीं कहा गया है, ये श्लोक में ये अर्थ नहीं है। धर्म, यहाँ धर्म को पहले तो कर्तव्य बताया है ना, मनुष्य है, मानवता हमारा धर्म है। अब हमें जो कर्तव्य मिला है, या हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो आपकी प्रकृति जो है, आपको जो भी रोल मिला है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे आप करते रहें, आप अपने नेचर के हिसाब से उसे बहुत अच्छा कर पाएंगे। पर यदि हमने किसी दूसरे को कोई कार्य करते देखा और हमें लगा कि ये ज्यादा अच्छा है, हम ये छोड़ के ये करने लगे, तो हम उसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी प्रकृति जो है हमें उसी के अनुसार ही अपने कार्य का करना चाहिए। ऐसा गीता जी ने कहा है। यहाँ धर्म की बात वह आई है। और जहां तक परिवर्तन की बात है, ईसा मसीह ने कभी भी परिवर्तन की बात नहीं की। हमने इसमें पढ़ा अभी कि जो वहां के जो बिशप थे, जो गिरजाघरों के जो महंत थे, उन लोगों ने उनकी शिक्षाओं पर पर्दा डाला और कट्टरता से, यानी शासन करने के भाव से लोगों को जबरदस्ती जो है क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया था। तो ये बात यहाँ पर थी दीदी, यही मैं आपको क्लियर कर रही थी। जी दीदी। जी दीदी, ये तो बात है ही, उसमें मैं उसको अभी एक्सप्लेन ही कर रही थी। और बाकी तो कृष्ण जी ने कहा ही है कि हमारा जो कर्तव्य है, जिसका जो कर्तव्य है उसी पथ पर चले, वही उसका धर्म है। तो वही मानव धर्म में आ जाता है। यही मैं चीज समझ पाई हूँ और बता रही थी मैं। आपने बहुत अच्छे से बताया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं। और दीदी आहुति के लिए। जी दीदी, आप ले लीजिए गायत्री मंत्र की आहुति। जी, आज का जो स्वाध्याय हमने किया है उसमें देने वाले हैं क्या अभी अनुपमा दीदी लोग रहे विचार के लिए? टाइम भी था तो दीदी शायद उन्होंने आहुति के लिए क्वेश्चन टच किया है दीदी। अच्छा। क्योंकि जी दीदी बाद में किया जी दीदी, देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जी दीदी एक बार टच करती हूँ अनुपमा दीदी आपको। दीदी आप अपने विचार दीजिएगा, अन्यथा गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ कीजिएगा। जी दीदी। जय गुरुदेव, सभी दीदी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। असल में मैं यहाँ आहुति के लिए ही की थी, लेकिन हमें लगा समय कम होगा, इसलिए हम लोग पढ़ने आज दिन भर बहुत अच्छा लगा। और ये बात सही है कि हम लोग भी इधर इंटरेस्टेड नहीं थे, ईसा मसीह के बारे में थोड़ा जानते थे लेकिन उतना रुचि नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा लोगों में
थोड़ा धर्म के प्रति ये लोग लग रहा है कि मैंने को सनातन धर्म से लोग मुंह फिर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं लोग, इस तरह की बात थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने सही बताया कि मानवता ही धर्म है। तो बताते हैं तो उसके अनुसार जो महापुरुष हैं, जब सभी महापुरुष, दीदी ने एक दीदी कहा भी कि सभी महापुरुष हैं तो वो भी अपने समय में मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारे अपनी त्याग किए, समय दिया, बहुत किया। तो सब लोग हमारे लिए वंदनीय हैं और उनके आदर्शों को अपनाना ही हम लोग का धर्म है, मानवता धर्म ही धर्म है। जय गुरुदेव। दीदी प्रणाम। गायत्री मंत्र की आहुति ले लूं दीदी? जी दीदी। आज के स्वाध्याय को समझने व सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए हम सभी महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवतु वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थमेदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतु वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थमेदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतु वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थमेदं न मम। पर्यावरण पुष्ट्यर्थम आहुतिः। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थमेदं न मम। आज हमने पूरे दिन महात्मा महापुरुष ईसा मसीह के बारे में जाना
उनके प्रति एक समर्पित आहुति करेंगे। हम लोग अपना भाव बनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पुनराद्रविपरापत् सुपुनरा पुनरापत् वस्ने विकीर्णा वा स्मृद्वं सत्क्रतो स्वाहा। ओम सर्वे वे पुण्यग्वं स्वाहा। ओम सर्वे वे पुण्यग्वं स्वाहा। शांति पाठः। सर्व शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष शांतिर्भवतु। आए हुए सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करते हैं। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। विसर्जनम। आवाही देवताओं को पुनः आने के लिए भाव भरी विदाई करते हुए भावना करें कि देव अनुग्रह सभी पर सतत बना रहे। ओम यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामेकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च।